ओम शांति। 28/2/84 प्राण अव्यक्त बाप दादा द्वारा झंडारोहण। वाह। क्या कर रहे हैं बाबा? झंडारोहण कब किया जाता है? कब करते हैं झंडारोहण? स्वतंत्र हो जाते हैं जब सब। हमने तो यही देखा है, स्वतंत्र दिवस होता है तो सब स्वतंत्र हो गए तो अपना झंडा लहराते हैं कि हमारा झंडा बुलंद रहे, आबाद रहे। रहते ही हैं कहाँ पे? पहले कहते थे हो शंग आबाद, तो हमारा झंडा क्या होना चाहिए? आबाद रहे। अभी क्या कहते हैं? जी, नर्मदापुरम। तो झंडारोहण खास है। वैसे भी झंडारोहण कोई विशेष दिन होते हैं ना, तब क्या किया जाता है? झंडारोहण। जैसे शिव जयंती को क्या करते हैं? आज तो खास कौन सा दिन है आप लोगों का? नई दुनिया का झंडारोहण कर रहे हैं। सही है। पुरानी दुनिया को बुद्धि से विदाई दे रहे और नई दुनिया में ट्रांसफर हो रहे। ठीक है। आज 48वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में ओम शांति भवन की स्टेज पर खड़े होकर स्वयं मीठे बाबुल ने झंडा लहराया तथा सभी बच्चों के प्रति मधुर संदेश में कहा। बाप कहते हैं, बच्चों का झंडा सदा महान है। बच्चे नहीं होते तो बाप भी क्या करते? बाप कहते हैं, आप कहते हैं बाप का झंडा सदा महान। गीत बज रहा था, एक गीत बजाते ना, झंडा सदा महान। और बाप कहते हैं बच्चों का झंडा सदा महान। सदा सभी बच्चों के मस्तक पर विजय का झंडा लहरा रहा है। अब हमारी विजय निश्चित है। जब कोई जीत जाते हैं दुश्मन से, तो क्या करते हैं? युद्ध में जीत गए तो अपना झंडा लहरा देते हैं। सबके नैनों में, सबके मस्तक में विजय का झंडा लहराया हुआ है। कि अब हमारी नई दुनिया आई कि आ गई? बाप दादा देख रहे हैं, एक यह झंडा नहीं लहराया, लेकिन सबके मस्तक में साथ साथ विजय का झंडा अविनाशी लहराया हुआ है। कहीं से भी कोई अनिश्चय बुद्धि नहीं है कि हमारी विजय होगी या नहीं होगी। सबकी बुद्धि में विजय का झंडा है। बाप और बच्चों के वंडरफुल बर्थडे की मुबारक। साथ साथ बाप के साथ बच्चों का भी जन्मदिन मना रहे। चारों ओर के अति स्नेही सेवा के साथी सदा कदम में कदम रखने वाले बच्चों को इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन की बर्थडे की मुबारक हो। नया क्या है? जन्म। और नया युग। और एक हफ्ते बाद नया वर्ष नहीं है। सदा सभी बच्चों को बाप दादा याद प्यार और मुबारक के रिटर्न में स्नेह भरी बाहों की माला पहनाते हुए मुबारक दे रहे हैं इन एडवांस। पहले से क्यों? सबर नहीं है? क्या पहले से क्या कर रहा है? अभी तो एक हफ्ता है नहीं है। सभी बच्चों को यह अलौकिक बर्थडे विश्व की हर आत्मा यादगार रूप में मनाती आती है, क्योंकि बाप के साथ बच्चों ने भी
ब्राह्मण जीवन में सर्व आत्माओं को बहुत 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 सुख, शांति, खुशी और शक्ति का सहयोग दिया है। इतना बड़ा कर्तव्य किया है बाप के साथ। इस सहयोग के कारण सब दिल से शिव और शालिग्राम दोनों का बर्थडे, शिव जयंती मनाते हैं। तो ऐसे शालिग्राम बच्चों को शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों की सदा पदम गुना बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, सदा बधाई हो। केवल ऐसा नहीं आज बधाई कल क्या बोला आगे, सदा बधाइयाँ, सदा बुद्धि वृद्धि हो और सदा विधि पूर्वक सिद्धि को प्राप्त हो। एक तो क्या हो, तुम्हारे जैसे सुंदर हैंड्स। सुंदर हैंड्स कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा 16,000। सदा वृद्धि हो और तुम्हारी अवस्था की भी वृद्धि हो, और सदा विधि पूर्वक, अपनी विधि ना हो, अपनी मनमत ना हो। श्रीमत कहाँ होती है? हाँ, मुरली है, अव्यक्त वाणी है। सदा विधि पूर्वक सिद्धि को प्राप्त हो। अच्छा, सभी को गुड मॉर्निंग। अव्यक्त महावाक्य। आज भोलानाथ बाप अपने भोले बच्चों से बच्चों का सो बाप का, सो बच्चों का अवतरण दिवस अर्थात अलौकिक रूहानी जयंती मनाने आए हैं। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न, मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई, ऐसे भोले बच्चे भोलानाथ बाप को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सदा ही सिमरन करते रहते। आप सभी ने अनेक जन्मों में बाप के नाम की माला सिमरन की, और बाप अब भी संगम युग पर बच्चों को रिटर्न दे रहे हैं। बच्चों की गुण माला सिमरन करते हैं। कितने भोले बच्चे भोलानाथ को प्यारे हैं। जितना ज्ञान स्वरूप, नॉलेजफुल, पावरफुल, उतना ही भोलापन। क्या कहा? जितना ज्ञान स्वरूप, जीवन में धारण किया हुआ ज्ञान, नॉलेजफुल, कोई कमी नहीं नॉलेज की, और पावरफुल, पावर किससे आती है? याद से। उतना ही भोलापन, चानापन ना हो, ज्यादा ऐसी चतुराई ना हो। भगवान को भोलानाथ प्यारा है। लो, भोलानाथ स्वयं भगवान है, या क्या बोला? भगवान को दुनिया क्या कहती है? भोलानाथ ही भगवान है। लेकिन वो भगवान जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, उसको कौन प्यारा है? सबसे नंबर 1 भोलानाथ। देव महादेव को क्या कहते हैं? भोलानाथ। क्यों? उसमें क्या भोलानाथ है? वाणी तो सुन के देखो, है नॉलेज तो इसलिए भोलानाथ है। अच्छा ना, बोला कि ज्ञान स्वरूप, नॉलेजफुल, पावरफुल, उतना ही भोलानाथ, तो वो प्रैक्टिकल स्वरूप हो गया भोलेनाथ का, है ना? तो भोलानाथ क्यों है? भोला कब कहा जाता है? और भक्ति मार्ग में क्यों प्रसिद्ध है भोलानाथ? जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। असुरों ने बाप को प्रत्यक्ष किया और ही नाम डुबोया। गलानी करवाई या प्रत्यक्ष किया? गलानी करवाई, लेकिन तो भी क्या कहते हैं? मेरे राजा बच्चे। इससे भोला कौन होगा?
हाँ? धर्मराज को कितनी ऐसे करता लगता हो कि बस बहुत हो गया, अब तो थोड़ा सा मेरे को जान से दो, तुम्हारे भोले बच्चों को देखे। ओ भालानाथ। कैसा लगता होगा नहीं, कोई धर्मराज अगर होगा तो कितना भोलेनाथ के ऊपर ही कैसा लगता होगा, कैसे हो भोलेनाथ आप हैं, ऐसे बिगड़ैल को भी भोले हैं, बच्चे बच्चे कर रहे हो, माला जप रहे हो। तो इसलिए कहते हैं ये है भोलानाथ। भगवान को भोलानाथ प्यारा है। कोई इंटरफेयर नहीं करता ड्रामा में, जिसका जो पार्ट है उसके प्रति कल्याण की भावना, शुभ भावना, कोई इंटरफेयर नहीं। ये भगवान को ये बाबा भी कहते हैं क्या करो, एकदम ज्ञान के उसके ड्रामा के पट्टे पर कोई क्वेश्चन ना उठे किसी के प्रति। सबका अपना अपना पार्ट है या कोई स्वयं पार्ट अपने हिसाब से बजा रहा है। हाँ, अपना अपना पार्ट है, परवश कह सकते हैं, अच्छे से अच्छा पार्ट है तो भी परवश है। कितना अच्छा जगतवानी का पॉइंट है। तुम लाख मेरे से दूर जाने की कोशिश करो, ड्रामा में क्या हो जाएगा, हाँ ऐसा ड्रामा बन जाएगा तुमको पास आना ही पड़ेगा। और फिर क्या बोल दिया, तुम लाख मेरे पास आने की कोशिश करो, ड्रामा स्वतः ही ऐसा बन जाएगा तुमको दूर जाना पड़ेगा। ये है ज्ञान, नॉलेजफुल। तो भगवान को भोलानाथ प्यारा है। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो ना, जो भगवान को मोह लिया, किसके ओर फिदा हो गया, बाप। नंबरवार बच्चे भी तो भोले होंगे नहीं होंगे, हाँ, खूब धारणाओं में नंबर वन, सेवा में नंबर वन, याद में नंबर वन, ज्ञान में नंबर वन। फिर भी उंगली उठाए दुनिया, कोई अशुभ ना आए, किसी के प्रति कोई अशुभ संकल्प ना आए तो क्या कहेंगे, बाप समान नहीं कहेंगे, हाँ बाप समान। तो जो भगवान को मोह लिया, अपना बना दिया। आज भक्तों और बच्चों दोनों का विशेष मनाने का दिन है। भक्त अपनी रीति से मनाते हैं और बच्चे अपनी रीति से। भक्त तैयारियां कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं और आप सन्मुख बैठे हो। भक्तों की लीला भी बाप देख देख मुस्कुराते हैं और बच्चों की मिलन लीला देख देख हर्षाते हैं। एक तरफ वियोगी भक्तात्माएं, दूसरी तरफ सहज योगी बच्चे। वियोगी भक्त कहाँ जो पुकार रहे हैं कि 37 से पहले कोई ऐसा चमत्कार कर दो। अब तो संगम युग खत्म होने जा रहा है, इंतजाम कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार तो भक्त करते हैं। दूसरे तरफ सहज योगी बचे, हठ योगी 8 घंटे 10 घंटे 14 घंटे आसन जमाना, कैसे हो, पक्का है। दोनों ही अपनी अपनी लगन से प्रिय है। भक्त भी कोई कम नहीं है। कल के दिन आकारी इष्ट रूप में चक्कर लगाकर देखा। बाप के साथ शालिग्राम बच्चों की भी विशेष रूप से पूजा होगी। चक्कर लगा के देखना, बाप के साथ बच्चों की भी विशेष रूप से पूजा होगी। अपना पूजन बाप के साथ भक्तों का देखना। अभी अंत तक भी नौधा भक्त कोई कोई हैं जो सच्चे स्नेह से भक्ति कर भक्ति की भावना का अल्प समय का फल अनुभव करते हैं। कल का दिन भक्तों के भक्ति की विशेष लगन का दिन है। उनकी भक्ति भी दिखती है। आप सभी बाप की जयंती मनाएंगे या अपनी, पूछा। सारे कल्प में बाप और बच्चों का एक ही बर्थडे हो, यह हो सकता। लेकिन संगम युग की कितनी निराली क्या है, कितना निरालापन है बाप और
बच्चों का एक साथ। कितने बच्चों का एक साथ है? 3 एक साथ टपकते। हम्म? भल दिन वो ही हो, वर्ष वह नहीं हो सकता। लौकिक में भल दिन वही हो, वर्ष वह नहीं हो सकता, बाप और बच्चे का अंतर तो होगा ना, लेकिन अलौकिक जयंती बाप और बच्चों की साथ साथ है। आप कहेंगे हम बाप का बर्थडे मनाते हैं, और बाप कहते हैं बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। कब मनाएंगे? बड़े से बड़ा बर्थडे जिसमें सब स्टेज पे हों, सब वैल्यूबल रत्न स्टेज पे हों, एक साथ बाप के साथ प्रत्यक्ष हों। हाँ, तो वंडरफुल बर्थडे हो गया ना। अपना भी मनाते तो बाप का भी मनाते। इससे ही सोचो कि भोलानाथ बाप का बच्चों के साथ कितना स्नेह है, जो जन्मदिन भी एक ही है। नहीं तो कब मना लेते चाहते तो? कब मना लेते चाहते तो? 18 में मना लेते चाहते तो? कब मना लेते चाहते तो? 2000 के आसपास। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, मैंने नहीं ली। अब क्या कर रहा हूँ मैं? कर्तव्य सन्मुख बच्चों को दे रहा हूँ। तो चाहते तो दुनिया में तो भविष्यवाणी थी, है? क्या है? 2000 उज्जवल भविष्य 21वीं सदी। तो मना सकते थे, नहीं मना सकते थे? दादाजी ने क्या बोल दिया? चल चक्कर, चल चक्कर लगा। 14 वर्ष क्या कर? चाहे तेरे ऊपर FIR हो, चाहे दुनिया उंगली उठाए, चारों तरफ हाहाकार में तू अपना चक्कर लगा, अभी शांति नहीं, अभी तेरा बर्थडे नहीं मना सकते। सोचो, नहीं तो कितना सुंदर दिन होता। लेकिन क्या किया बाप ने? आपके लिए बाप भी रुक गया, साथ साथ ही मनाएंगे। तो कितना स्नेह है, जो जन्मदिन भी एक ही है। तो इतना मोह लिया ना किसको? भोलानाथ को। भक्त लोग अपने भक्ति की मस्ती में मस्त हो जाते हैं, और आप पालिया इसी खुशी में साथ साथ मनाते गाते नाचते हो। यादगार जो बनाया है उसमें भी बहुत रहस्य समाया हुआ है। कौन सा यादगार? शिव जयंती का जो यादगार है उसमें भी बहुत रहस्य समाया हुआ है। वो रहस्य को दुनिया जान लेगी। पूजा में, चित्रों में 2 विशेषताएं विशेष हैं। एक तो है बिंदु की विशेषता, दूसरी है बूंद बूंद की विशेषता। पूजा की विधि में बूंद बूंद का महत्व है। कैसे दिखाते हैं बूंद बूंद? शिवलिंग के ऊपर मटका है, उसमें से बूंद बूंद टपक रही है। इस समय आप बच्चे बिंदु के रहस्य में स्थित होते हो। विशेष सारे ज्ञान का सार एक बिंदु शब्द में समाया हुआ है। बिंदु माना क्या? हाँ, निसंग क्या बिंदु क्या है? हाँ, मैं आत्मा बिंदु, और बिंदु बाप बिंदु, और बिंदु ड्रामा भी बिंदु। एक साथ बिंदु शब्द में समाया हुआ है, बाप भी बिंदु, आप आत्माएं भी बिंदु, और ड्रामा का ज्ञान धारण करने के लिए जो हुआ फिनिश अर्थात फुल स्टॉप। ये है सच्ची बिंदु। बिंदु लगा दिया,
परम आत्मा, आत्मा और प्रकृति का खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव करते हो ना। परमात्मा, आत्मा और यह प्रकृति का खेल, अर्थात ड्रामा, तीनों का प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव करते हो। इसलिए भक्ति में भी प्रतिमा के बीच बिंदु का महत्व है। दूसरा है बूंद का महत्व। आप सभी याद में बैठते हो या किसी को भी याद में बिठाते हो तो किस विधि से कराते हो? संकल्पों की बूंदों द्वारा। मैं आत्मा हूं, यह बूंद डाली। बाप का बच्चा हूं, यह दूसरी बूंद। ऐसे शुद्ध संकल्प की बूंद द्वारा मिलन की सिद्धि को अनुभव करते हो ना। तो एक है शुद्ध संकल्पों की स्मृति की बूंद। दूसरा, जब रूह रेहान करते हो, बाप की एक एक महिमा और प्राप्ति के शुद्ध संकल्प की बूंद डालते हो ना। आप ऐसे हो, आपने हमको यह बनाया। यह मीठी मीठी शीतल बूंदें बाप के ऊपर डालते, अर्थात बाप से रूह रेहान करते हो। एक एक बात करके सोचते हो ना, इकट्ठा ही नहीं। तीसरी बात, सभी बच्चे अपने तन मन धन से सहयोग की बूंद डालते। इसलिए आप लोग विशेष कहते हो फुर्री तालाब। इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य, सर्वशक्तिवान का बेहद का विशाल कार्य, उसमें आप हर एक जो भी सहयोग देते हो, बूंद समान ही तो सहयोग है। कितना विशाल कार्य है। लेकिन सभी की बूंद बूंद के सहयोग से सहयोग का विशाल सागर बन जाता है। जैसी भी टूटी फूटी याद है, जैसी भी सोचो, इससे क्या हो जाता है? सागर का रूप धारण कर लेती है। इसलिए पूजा की विधि में भी बूंद का महत्व दिखाया है। विशेष व्रत की विधि दिखाते हैं। व्रत लेते हो ना, आप सभी बाप के सहयोगी बनने में व्यर्थ संकल्प के भोजन का व्रत लेते हो कि कभी भी बुद्धि में अशुद्ध व्यर्थ संकल्प स्वीकार नहीं करेंगे। यह व्रत अर्थात दृढ़ संकल्प लेते हो। और भक्त लोग अशुद्ध भोजन का व्रत रखते हैं और साथ साथ आप सदा के लिए जागती ज्योति बन जाते हो और वह उसके याद स्वरूप में जागरण करते हैं। आप बच्चों के अविनाशी रूहानी अंतर्मुखी विधियों को भक्तों ने स्थूल बाहर मुखी विधियां बना दी हैं, लेकिन कॉपी आप लोगों को ही की है। जो कुछ टच हुआ रजो प्रधान बुद्धि होने के कारण ऐसे ही विधि बना दी है। वैसे रजोगुणी नंबर 1 भक्त और भक्ति के हिसाब से सतोगुणी भक्त, तो ब्रह्मा और आप सभी विशेष आत्माएं निमित्त बनते हो। लेकिन पहले मनसा स्नेह और मनसा शक्ति होने के कारण मानसिक भाव की भक्ति शुरू होती है। यह स्थूल विधियां पीछे धीरे धीरे ज्यादा होती हैं।
जो भी जितना भी प्रिय आडंबर हो जाता है ये धीरे धीरे बाद में होता है। फिर भी रचयिता बाप अपने भक्त आत्माएं रचना को और उन्हों की विधियों को देख यही कहेंगे कि इन भक्तों के टचिंग की बुद्धि की भी कमाल है। फिर भी इन विधियों द्वारा बुद्धि को बिजी रखने से, विकारों में जाने से कुछ ना कुछ किनारा तो किया ना। समझा? आपके यथार्थ सिद्धि की विधि भक्ति में क्या क्या चलती आ रही है, यह है यादगार का महत्व। डबल विदेशी बच्चों तो भक्ति देखने से किनारे में रहते, लेकिन आप सबके भक्त हैं तो भक्तों की लीला आप पूज्य आत्माओं को समझनी तो पड़ेगी ना। डबल विदेशी बच्चे अनुभव करते हो कि हम पूज्य आत्माओं को अभी भी भक्त आत्माएं कैसे पूजन कर रही हैं और आवाहन भी कर रही हैं, ऐसे महसूस करते हो। कभी अनुभव होता है भक्तों की पुकार का, रहम आता है भक्तों पर। भक्तों का ज्ञान भी अच्छी तरह से है ना। भक्त पुकारे और आप समझो नहीं तो भक्तों का क्या होगा? भक्त तो पुकार रहे हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, और आपको कोई टचिंग ही नहीं हो रही। इसलिए भक्त क्या है, पुजारी क्या है, पूज्य क्या है, इस राज को भी अच्छी तरह से जानते हो। पूज्य और पुजारी के राज को जानते हो ना। अच्छा, कभी भक्तों की पुकार का अनुभव होता है? पांडवों को भी होता है, वह सिर्फ शक्तियों को होता है। शालिग्राम तो ढेर होते हैं, लाखों के अंदाज में, लेकिन देवताएं लाखों की अंदाज में नहीं होते। क्या कहा? देवताएं लाखों की अंदाज में नहीं होते। 9 लाख नहीं होते। शालिग्राम कितने होते हैं? ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, कितने होते हैं शालिग्राम? टोटल आत्माओं की संख्या कितनी है कलयुग के अंत में? आत्मा शालिग्राम नहीं होती, नहीं होती। जो पूजन होता है वो करोड़ों का थोड़ी होता है। कितने शालिग्राम बताया ज्यादा से ज्यादा बनाते हैं? लाख 2 लाख बाबा ने बताया। यहाँ बोला लेकिन देवताओं लाखों की अंदाज में नहीं होते। देवता था धारण करने वाले, धारणा स्वरूप। चाहे देवियां व देवताएं हजारों के अंदाज में होंगे। क्या कहा? हजारों हो वचन है ना, तो कितने होंगे? राजयोगी 16,000। लाखों के अंदाज में नहीं होगा। अच्छा, इनका राज भी फिर कभी सुनाएंगे। यहाँ भक्तों की शूटिंग होती है, यहाँ प्रजा की शूटिंग होती है, दास दासी की शूटिंग होती है, और फिर राजाओं की कहो, देवताओं की कहो, शूटिंग होती है। तो इसका राज फिर कभी सुनाएंगे। कब सुनाएंगे? 37 के बाद। डबल विदेशियों में जो आदि में आए हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ष हुए? 9-10 वर्ष। कब से आना शुरू हुए विदेशी? 9-10 वर्ष। कैसे? हाँ। अरे विदेश कहाँ से? सनराइज कहाँ से होता है? पूर्वी बंगाल से। बांग्लादेश क्या है? स्वदेश है विदेश है?
विदेश, तो वो कितने वर्ष पहले आए? तो 9-10 वर्ष। तो जो शुरू में एग्जाम्पल बने हैं, चाहे शक्तियां अथवा पांडव, उन्हों की भी विशेषता है ना। बाप तो सबसे पहले बड़ा विदेशी है। सबसे ज्यादा समय विदेश में कौन रहता है? कौन रहता है सबसे बड़ा विदेशी? कौन? बाप। बाप रहता है ना सबसे ज्यादा समय। कैसे? है परम धाम में। अभी दिन प्रतिदिन जितना समय आएगा, आगे समय आएगा, उतना भक्तों के आवाहन का आवाज, उन्हों की भावनाएं सब आपके पास स्पष्ट रूप में अनुभव होंगी। कौन सी इष्ट देवी व देवता हो वो भी मालूम पड़ेगा। तुम कौन से इष्ट देवी या देवता हो वो स्वयं को भी और दूसरों को भी मालूम पड़ेगा। थोड़े पक्के हो जाओ, फिर यह सब दिव्य बुद्धि की टचिंग द्वारा ऐसा अनुभव होगा जैसे दिव्य दृष्टि से स्पष्ट दिखाई देता है। अभी तो सज रहे हो, इसलिए प्रत्यक्षता का पर्दा नहीं खुल रहा है। क्या कर रहे हो? अभी श्रृंगार कर रहे हो। कितना समय श्रृंगार करने के लिए? करते ही रहोगे 37 तक। ज़्यादा ज़्यादा 27 तक। जब सज जाएंगे तब पर्दा खुलेगा और स्वयं को भी देखेंगे। फिर सबके मुख से निकलेगा कि यह फलानी देवी भी आ गई। सबको अपनी अपनी देवियों की चिंता होगी नहीं होगी? किसी के एरिया में कौन सी देवी, किसी के एरिया में कौन, कहीं गंगा की, कहीं जमुना की, कहीं सरस्वती, है नहीं है अपने अपने। तो क्या कहेंगे? अच्छा इसकी देखो फलानी भी आ गई, फलाना देवता भी आ गया। सब प्रत्यक्ष होंगे नहीं होंगे? अच्छा, सदा भोलेनाथ बाप के सरल चित्त, सहज स्वभाव वाले सहज योगी भोले बच्चे, सदा बिंदी और बूंद के रहस्य को जीवन में धारण करने वाले धारणा स्वरूप आत्माएं, सदा मन वाणी कर्म में दृढ़ संकल्प का व्रत लेने वाली ज्ञानी तो आत्माएं, सदा अपने पूज्य स्वरूप में स्थित रहने वाली पूज्य आत्माओं को भोलानाथ वरदाता विधाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। हमारी भी बाप दादा को